हेलो एवरीवन, वेलकम टू सो एजुकेशन। तो देखो, आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये बात करेंगे कि अभी महाराष्ट्र फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो फाइनल नोटिफिकेशन आने वाला था वो डिक्लेयर कर दिया गया है। एमपीएससी ने जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में, उन सभी के लिए यहाँ पर इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर दिया है। हम जो बात करेंगे, हम एफएसओ को लेकर के बात करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ये पूरा नोटिफिकेशन मराठी लैंग्वेज में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ऑलरेडी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बताया था कि फूड सेफ्टी ऑफिसर को लेकर के रिक्रूटमेंट आएगी। ऑफिशियल सिलेबस ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, उसको लेकर के क्लासेस वगैरह ऑलरेडी चल रही हैं सो एजुकेशन के ऐप पर। वहाँ पर बहुत सारे ऑलरेडी क्लासेस हो चुकी हैं, फूड प्रोसेसिंग, फूड केमिस्ट्री और केमिस्ट्री की। इसके साथ ही साथ फूड लॉ की भी कुछ क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं, यानी कि इंडियन फूड लॉ लगभग पूरा कवर हो गया वहाँ पर। तो आप अभी चाहो तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखो, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो महाराष्ट्र फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम है या फिर जो अदर जो डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकली हैं उनका यहाँ पर जो प्री एग्जाम है, प्री एग्जाम की जो डेट रखी गई है वो रखी गई है 4 जून 2023, ठीक है। तो 4 जून को आपका पेपर होगा, किसका? प्री एग्जाम जो होगा। जब आप प्री एग्जाम क्वालिफाई करोगे उसके बाद में आप मेंस एग्जाम के लिए जाओगे। दूसरी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो वैकेंसीज हैं वो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो 194 हैं, ठीक है। 194 वैकेंसीज हैं, 194 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। दूसरी यहाँ पर देखो, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो इसका रिटन एग्जाम होगा, जो इसका मेन पेपर होगा, मेंस एग्जाम होगा, वो उसकी जो डेट रखी गई है वो रखी गई है 28 अक्टूबर, ठीक है। 28 अक्टूबर 2023 को इसका मेंस पेपर होगा। यहाँ पर देखो, अभी भी क्या है कि जो आपका जो पेपर है रिटन होगा या फिर ऑब्जेक्टिव होगा, इसको लेकर के थोड़ा सा डाउट है स्टूडेंट्स के मन में, क्योंकि स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि आप इस बार से मेंस पेपर ना लेकर के आप ऑब्जेक्टिव पेपर लो, आप डिस्क्रिप्टिव पेपर की जगह ऑब्जेक्टिव पेपर लो, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ अदर पेपर्स के लिए, कुछ अदर डिपार्टमेंट्स के पेपर्स के लिए ये नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया है कि उन्होंने बोला है कि उसके लिए ये रिटन पेपर ना लेकर के ऑब्जेक्टिव पेपर लेंगे, और जो रिटन पेपर होगा वो 2025 से लागू होगा, अभी से नहीं होगा। तो यहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट्स इसकी डिमांड कर रहे हैं कि आप अभी एक बार में पेपर मेंस पेपर ना लेकर के आप जो आपका मेंस पेपर हो वो डिस्क्रिप्टिव ना होकर के ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। बट अभी तक जो हमारे पास में इंफॉर्मेशन है, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन यही कहती है कि मोस्टली चांसेस यही हैं कि आपका जो प्री है वो तो ऑब्जेक्टिव होगा, बट आपका जो मेंस पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, बट यहाँ पर अभी भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। बट इसी वजह से जो हमारी क्लासेस वगैरह हो रही हैं सो एजुकेशन के ऐप पे, उनको हम डिटेल में कवर कर रहे हैं। बाद में अगर ऑब्जेक्टिव होता है तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, अगर सब्जेक्टिव होता है तो उसके हिसाब से हम आंसर राइटिंग वगैरह पे मूव करेंगे। तो इस वजह से हमें यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जिससे सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखो, अगर हम बात करते हैं आगे, एक और इम्पॉर्टेंट बात है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो आपका पेपर का पैटर्न की बात करें, यहाँ पर जो मार्क्स, जो वेटेज देखने को मिलेगा, आपका जो प्री पेपर होगा, यहाँ पर जो आपके 2 स्टेजेस में पेपर होगा, एक तो आपका प्री पेपर होगा, एक आपका मेंस पेपर होगा, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। जो आपका प्री पेपर होगा, फूड सेफ्टी ऑफिसर या फिर अदर डिपार्टमेंट जो वैकेंसीज निकली है उनके लिए प्री पेपर कॉमन है। तो जो आपका प्री एग्जाम होगा वहाँ पर आपका 400 मार्क्स का ये पेपर होगा, और इसके साथ ही साथ जो आपका मेंस पेपर होगा, मेंस पेपर भी आपका 400 मार्क्स का होगा, ठीक है। मेंस पेपर आपका 400 मार्क्स का होगा। उसके बाद में जो आपका इंटरव्यू होगा वो 50 मार्क्स का होगा। अब ये जो 400 मार्क्स का आपका मेंस पेपर होगा, यहाँ पर 2 पेपर रखे गए हैं। एक तो पेपर 1 है, दूसरा जो है वो आपका पेपर 2 है, ठीक है। पेपर 1 में आपका केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, फूड केमिस्ट्री वाला पोर्शन है। पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग और फूड लॉज वगैरह को यहाँ पर, और फूड स्टैंडर्ड्स, नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करी गई है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर आपको पूरा कोर जो फूड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है वो देखने को मिलेगा। बाकी आपका जो प्री पेपर है उसमें आपका जो जनरल सिलेबस होता है एमपीएससी का, वही आपको यहाँ पर फॉलो करना है, ठीक है। इसको लेकर के ऑलरेडी 40% सिलेबस हम कर चुके हैं। जो हमारा महाराष्ट्र वाला मेंस वाला पेपर है सो एजुकेशन के ऐप पे आप उसको देख सकते हो, ठीक है।
बाकी इसके अलावा कुछ अदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे ही आती है उसको हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि फाइनली यही है कि रिटन एग्जाम जो है वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, जो आपका स्टेज 2 है वो डिस्क्रिप्टिव होगा मेंस पेपर, बट अभी भी चांसेस हैं ऑब्जेक्टिव होने के, तो इसको लेकर के हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। बट आपकी जो प्रिपरेशन है वो एकदम डिटेल में डेप्थ में होनी चाहिए, जिससे आपको इसको लेकर के टाइम बाद में नहीं मिलेगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस अकॉर्डिंग थी, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग थी या डिस्क्रिप्टिव के अकॉर्डिंग थी। तो बेटर यही होगा कि आप डिस्क्रिप्टिव के फॉर्म में पढ़ो, अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ों को पढ़ो, बाद में आप जब प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की तो आप ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव दोनों में से जिस अकॉर्डिंग पेपर होगा उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये था एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी नंबर ऑफ वैकेंसीज को लेकर के। तो एमपीएससी ने अभी जो है फाइनल नोटिफिकेशन निकाल दिया है एफएसओ के लिए, तो जो लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे उनको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि आपको बार बार इतना जल्दी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, काफ़ी टाइम के बाद में यहाँ वैकेंसीज देखने को मिल रही है। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।